नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं एनसीआर क्षेत्र के बारे में। कहाँ से ये एनसीआर आया, कितने इसमें जो राज्य हैं उनको इसमें शामिल किया गया, क्यों जरूरत पड़ी एनसीआर की। हम कहते हैं ना दिल्ली एनसीआर का इलाका है, तो क्यों ये दिल्ली एनसीआर के इलाके की बात करिए और एनसीआर हो क्या जाता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्यों प्लानिंग करी कि भाई इसको हम इतने जो स्टेट्स हैं उनको काट करके हम एनसीआर के इस रीजन में शामिल कर देंगे आकर के, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एनसीआर के बारे में नहीं पता है कि एनसीआर कहाँ से आया है, कितना इसका क्षेत्रफल हो जाता है, कितने स्टेट्स इसमें अन्य अन्य जो आपके स्टेट्स हैं उनके आपके जो क्षेत्र है वो शामिल हो जाते हैं। तो इन्हीं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज आपको इसमें जानने को मिलेंगे। एनसीआर क्या है, जिसमें शामिल हैं 3 राज्य के 24 जिले। हरियाणा के सबसे ज्यादा जो जिले हैं वो इसमें शामिल कर लिए जाते हैं, देश नहीं है। आगे आते हैं, हरियाणा के मौजूदा 22 जिले हैं इस समय जो आपके एनसीआर क्षेत्र में आ जाते हैं। इनमें 14 जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में शामिल है, बाकी 8 जिले गैर एनसीआर क्षेत्र में हो जाते हैं। इसके साथ ही राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ जिले एनसीआर में शामिल किए गए हैं। यही बात करें तो उत्तर प्रदेश की, तो यूपी के 8 जिले एनसीआर में आते हैं। इनमें मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, बागपत है, शामली है और मुजफ्फरनगर है। इस तरह ये इलाके यूपी में टोटल बात करूं तो 14,826 क्षेत्र जो वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है उसको कवर कर रहे हैं। इसी तरह यदि बात की जाए राजस्थान की, तो प्रदेश के 2 जिले एनसीआर में आते हैं राजस्थान के, जिसमें अलवर है और मात्र आपका भरतपुर आ जाता है। ये जिले प्रदेश का 13,447 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसको कवर करते हैं। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित 14 जिले हैं। ये जिले प्रदेश का 25,327 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो कवर कर रहे हैं। एनसीआर क्या है? एनसीआर की फुल फॉर्म है आपकी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन बनाया गया आपका, जिसमें 3 स्टेट्स के जो जिले थे उनको शामिल किया गया। किसके किसके? हरियाणा, यूपी एंड राजस्थान। तो कितने स्टेट्स है हमारे पास? 3 है और इनके कुछ कुछ जिले इसमें शामिल हैं। सबसे कम आपके कहाँ के? राजस्थान के मात्र 2 जिले हैं, अलवर और भरतपुर। ठीक है। इस क्षेत्र का शहरीकरण स्तर जो है वो 62.6% है, जिसे शहरों और कस्बों के साथ साथ जंगल जो है वो मौजूद है, अरावली पर्वत की श्रेणी है वो आ जाती है, वन्य जीव आ जाते हैं, पक्षी अभ्यारण्य जैसी जो पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है वो शामिल है। एनसीआर का कुल क्षेत्रफल 55,083 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, तो पूरे क्षेत्रफल की एनसीआर की बात करूं तो कितना है? 55,083 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें सीमा से जुड़े राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जिले हैं। दरअसल दिल्ली में साल 1951 से जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। जब ये देखा गया कि दिल्ली में इस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, और दिल्ली अपने में बहुत ही छोटा हो जाता है यार, मैप में दिखाती हूँ मैं आपको, इतनी छोटी सी जगह है वहां पर, और इतने ज्यादा जो हम चीजें हैं उनको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर जब ये आपका मैप लिया गया था तो ये देखिए संविधान क्षेत्र अप्रैल 2018 तक का था। दिल्ली तो बस इतनी सी ही है, ये इधर आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है, इधर हरियाणा आ जाता है, इधर राजस्थान आ जाता है। तो हमने क्या किया, इनके स्टेट्स को कवर करके पूरा एनसीआर का क्षेत्र बना दिया और फिर उसके बाद चीजों को यहाँ पर विस्तारित कर दिया। तो ये दिल्ली एनसीआर में आ गया हमारे। ठीक है, चलिए पीछे आ जाते हैं अब वापस से अपने टॉपिक पर। तो रोजगार की तलाश में जो बड़े जो शहर हैं इनकी रौनक एक प्रमुख कारण रहा है कि दिल्ली में लोगों का अधिक प्रवास हुआ। इतनी बढ़ती भीड़भाड़ से नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं का अभाव होता जा रहा था। जो पर्टिकुलर दिल्ली में निवास कर रहे थे तो उनको वो सुविधा नहीं मिल पाई थी, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर है। कहीं भी जाना, कहाँ जाओगे? दिल्ली इज द राजधानी भाई, वहां जाएंगे, वहां पर काम करेंगे जाकर के। तो प्रवास बहुत ज्यादा होता गया दिल्ली में, प्रेशर बढ़ता गया जनसंख्या का, जिसके बाद ये महसूस किया गया कि जैसे जैसे दिल्ली का विस्तार होता जाएगा वैसे वैसे भूमि, आवास, परिवहन और आवश्यक आधारभूत जो संरचनाएं हैं उससे जुड़ी समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी, जो आज भी दिल्ली में है। जिसके बाद इन चिंताओं के समाधान के लिए विस्तार की आवश्यकता महसूस हुई। अब हम दिल्ली को तो वैसे बड़ा नहीं कर सकते थे, तो हमने क्या किया, एनसीआर क्षेत्र जो है वो कैपिटल रीजन बना दिया और उसके कुछ कुछ क्षेत्रों को आसपास के जो सटे हुए आपके जिले थे, राज्य थे, उनके जिलों को हमने अपने यहाँ में मिला लिया था। ठीक है, सो इसके बाद आपकी एनसीआर योजना बोर्ड बनाया गया। साल 1956 में अंतरिम सामान्य योजना का सुझाव दिया गया और बाहरी क्षेत्रों और यहां तक कि दिल्ली के क्षेत्र के बाहर के क्षेत्रों का विचार करना चाहिए, तभी विकास होगा, ये बातें कही गई। क्षेत्रफल के विस्तार भी, जिससे शहर में अत्यधिक भीड़ को संतुलित और नियंत्रित किया जा सके। लिहाजा हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सहमति के बाद संसद द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना बोर्ड अधिनियम
बनाया गया और इसके अंतर्गत आपका एनसीआर योजना बोर्ड का गठन किया गया। दिल्ली एनसीआर के फायदे, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की बनाई गई क्षेत्रीय योजना के तहत क्षेत्रों को बेहतर योजनाएं मिलती हैं। एनसीआर का हिस्सा होने की वजह से क्षेत्र में निवेश की गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। समूचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिकल्पित बुनियादी ढांचा योजनाओं में शामिल होने की वजह से बुनियादी ढांचे का विकास होता है। एनसीआर में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है, क्षेत्र में बेहतर बिजली पानी की सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं। साथ ही साथ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस और बेहतर सड़कों से दिल्ली के साथ बेहतर कनेक्टिविटी यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही है। ठीक है, आगे आते हैं। एनसीआर में शामिल हरियाणा के जिले, तो ये आपके हो जाते हैं गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, करनाल, जींद, नारनौल, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी और पलवल है। इसके बाद एनसीआर से जुड़े यूपी की बात करें तो गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, शामली, बागपत और मुजफ्फरनगर हो जाते हैं। यो राजस्थान में तो मात्र आपके 2 जिले हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।